प्रोग्राम फैसले से पहले के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आयशा नाज। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब के जिन 2 अजला की बात करेंगे वो हैं लिया और बहावलपुर। आयशा, भी पंजाब के कितने अजला बाकी हैं? आयशा, सुबह पंजाब का हमारा सफर अख्ताम के करीब है। इसके बाद 2 अजला और बाकी हैं, बहावल नगर और रहीम यार खान। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त सी बात हो गई, यानी कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबा पंजाब के बाद सूबा सिंध में दाखिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल आयशा, तो पहले चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं जिला लिया पर ये रिपोर्ट। लिया सूबा पंजाब में वाक़ है। ये 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। जिले का कुल रकबा 6251 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला लिया 1550 में आबाद हुआ और इसे एक मीरानी बलोच कामिल खान ने आबाद किया। जिले का नाम यहाँ पर कसरत से पाई जाने वाली झाड़ी लियान की मुनासबत से लिया पड़ गया। जिले में पानी की सप्लाई 80% से जायद इलाकों में है, लेकिन पाइपलाइन बोसीदा होने के बायस पानी आलूदा हो जाता है। इसके अलावा शहर के पोश इलाके भी गैस की सहूलत से महरूम हैं। जिला लिया में तलबा और तालिबात के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, लेकिन इन पर अक्सर बाअसर जिम्मेदार काबिज हैं और ये स्कूल तालीम का गहवारा होने के बजाय गला सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असातिज़ा भी इन्हीं बाअसर जिम्मेदारों के डर से स्कूल का रुख भी नहीं करते। जिले को बेहतर बनाने के लिए कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया गया। सड़कों के किनारे कच्चे जबकि इमारतों और गिरदो नवाह की सफाई को यकसर नजरअंदाज किया गया है। इंतजामिया की तरफ से कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने के लिए भी कोई खातिरखा इक़दामात नहीं किए गए। जिले की अहम पैदावार गंदुम, कपास, चावल, गन्ना और कीनू है। रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं साल 1997 से 2008 तक के इंतखाबी नताइज की जानिब। और आयशा, पहले बात करेंगे 1997 की। साल 1997 में जिला लिया में कौमी असेंबली की 2 नशिस्तें थीं, NA 139 और NA 140। सूबे के दूसरे अजला की तरह नवाज लीग का यहाँ भी राज रहा और दोनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों गुलाम हैदर और साहबजादा फैजुल हसन ने हासिल की। 2002 के इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के बायस नशिस्तों की तादाद तो न बढ़ी, लेकिन हल्का नंबर तब्दील होकर NA 181 और NA 182 हो गए। इस मरतबा फातेह करार पाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरदार बहादुर अहमद खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक नियाज अहमद झक्कड़। और अगर टर्न आउट के बारे में आपको आगाह करें तो 1997 में 43% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 2002 में डाले गए वोटों की शरह 56% थी। 44% वोटर्स ने इंतखाबी अमल से किनारा कशी इख्तियार की। 2008 के इंतखाबात में जिला की एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरदार बहादुर अहमद खान सेहड़ ने मुसलसल अपने नाम की, जबकि दूसरे मुंतखब उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद मोहम्मद सकलैन बुखारी थे। टर्नआउट की जानिब आते हैं। इस साल डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 60% थी, यानी कि 40% वोटर्स ने अपना हक राय दही का मौका गंवा दिया। आयशा, आपको जिला लिया की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स के बारे में भी बता दें। जिला लिया की आबादी साल 2008 में तकरीबन 11,21,000 थी। 2013 में ये आबादी बढ़कर 16,07,000 से तजावुज कर गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,58,000 थी, जो 2013 में 7,18,000 से जायद हो गई। 2008 में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,20,000 से जायद थी, जो 2013 में 3,98,000 हो गई है। 2008 में खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स के बारे में आपको बताएं, इनकी तादाद लगभग 2,38,000 थी। 2013 में ये तादाद 3,20,000 से तजावुज कर गई है। अब हम जायजा लेंगे जिला में मौरूसी सियासतदानों का। जिला लिया के एक मुंतखब MNA सरदार बहादुर अहमद खान सेहड़ हैं। इनके चचा जहांगीर खान सेहड़ 2 मरतबा MNA रहे, जबकि इनके एक चचा सरदार बहराम खान सेहड़ 1 मरतबा MNA रहे। इनके कज़न सरदार शहाब सेहड़ जिला नाज़िम लिया रहे, जबकि एक दूसरा नाम जिला के साबिक MNA मलिक नियाज अहमद झक्कड़ साहब का है। इनके अंकल मलिक कादिर बख्श झक्कड़ 3 मरतबा मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली, 1 मरतबा मेंबर पंजाब असेंबली और मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं। अब देखिए और सुनिए कि जिले के अवाम का क्या कहना है अपने जिले के बारे में। लिया में पिछले 5 साल के दौरान तरक्याती अमल ना होने के बराबर रहा और उसकी मिसाल या उसकी जो सबूत है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिया में डेवलप हो चुका था उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली पिछले 5 साल के दौरान नजर नहीं। लेकिन हमारे मौजूदा निज़ाम में हमें तो नहीं पता कि गवर्नमेंट कहीं पे मौजूद है होगी। इक़्तिदार के ऐवानों की गुलाम गर्दिशों में रहने वाले, चापों बूटों की आवाज़ सुनने वाले पार्लिमानी क्लास के लिए होगी हुकूमत। यहाँ के फंड जो हैं
وہ لاہور میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہم نئے صوبے کا، جنوبی پنجاب صوبے کا بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وہ جہاں پہ جو ہاسپٹل ہے کوئی بنیادی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے، سڑکیں ہماری وہ ٹوٹی پھوٹی پچھلے دور کی جو بنی ہوئی ہیں وہی ہیں۔ ہمیں دیا کیا ہے 5 سالوں کے اندر؟ لیا کے لوگوں کے لیے ہمارے ممبران اسمبلی اگر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی آوازیں پکارتے اور وہاں پہ اگر ہمارے حقوق کے لیے لڑتے تو شاید لیا میں جو منصوبے پہلے آئے تھے وہی چل جاتے۔ بریک کے بعد ضلع بہاولپور میں سیاسی ہلچل اور عوام کو میسر بنیادی سہولیات کی تفصیل، کیا عوام خوش ہے؟ اب ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں ضلع کے موجودہ ممبرز قومی اسمبلی کے 2008 اور 2011 میں ظاہر کردہ اثاثہ جات کا۔ ایم این اے سردار بہادر احمد خان سیہڑ نے 2008 میں 7 کروڑ 21 لاکھ کے اثاثہ جات کے گوشوارے جمع کرائے، جبکہ 2011 کے گوشواروں کے مطابق ان کے اثاثہ جات 2 کروڑ 70 لاکھ کے ہو گئے۔ ایم این اے سید محمد ثقلین بخاری نے 2008 میں 37 لاکھ 50 ہزار کے اثاثے ظاہر کیے۔ 2011 میں جو گوشوارے جمع کرائے گئے ان کی مالیت 27 لاکھ تھی، یعنی دونوں صاحبان نے 3 سال بعد مالی خسارہ ظاہر کیا۔ عائشہ، سیاستدانوں کے مالی اثاثوں کے بعد نظر ڈالتے ہیں ضلع کی عوام کو فراہم کی جانے والی بنیادی سہولیات صحت اور تعلیم پر۔ صحت کے حوالے سے دی گئی سہولیات میں 16 لاکھ آبادی والے ضلع میں ایک بڑا سرکاری اسپتال، 4 تحصیل اسپتال، 40 بنیادی صحت کے مراکز، 21 سول ڈسپنسریاں اور 3 دیہی مراکز صحت موجود ہیں، جبکہ ماں بچہ صحت کا کوئی مرکز موجود نہیں ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں بستروں کی کل تعداد 422 ہے، یعنی کہ تقریباً 3800 افراد کے لیے ایک بستر کی سہولت موجود ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کل تعداد 135 ہے، جبکہ 40 اسامیاں ڈاکٹرز کی خالی پڑی ہیں، یعنی اگر تجزیہ کیا جائے تو تقریباً 11800 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے سہولت کا تجزیہ کیا جائے تو ضلع لیا میں 1687 اسکولز موجود ہیں، 15 کالجز اور یونیورسٹی کے 2 کیمپس بھی موجود ہیں۔ اس تمام تر تفصیلات کے بعد بات کرتے ہیں اپنا تجزیہ کار جناب اکرم صاحب سے۔ یہ بتائے گا کہ اس وقت کون سی جماعت آنے والے الیکشن میں زیادہ پر امید نظر آتی ہے؟ ایک تو بات ہے کہ ضلع لیا میں عوامی شعور یا دوسرا جو سیاسی شعور ہے وہ ایڈجسٹنٹ ضلعوں سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ تعلیم کی ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی اکنامک انڈیپینڈنس کے حوالے سے یہاں پہ سیاسی شعور بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہ سیاسی پارٹیاں جو مین سٹریم پارٹیاں، دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ دونوں ہی یہاں پہ اپنا وجود رکھتی ہیں۔ جو پارٹی زیادہ اچھے کینڈیڈیٹ پٹ کرنے میں کامیاب ہوگی، جن کے الائنس سے زیادہ مضبوط ہو گئے، وہ یہاں پہ اچھی رہ جائیں گی۔ اچھا، عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں ضلع لیا میں؟ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں کوئی تکلیف دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ لوگ خود مینج کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اور پولنگ اسٹیشن بھی نزدیک ہوتے ہیں، اتنے دور سے نہیں لوگ اب آتے، بے شمار پولنگ اسٹیشن ان میں اضافہ ہو گیا ہے، نزدیک کے علاقے ہی پولنگ اسٹیشن جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ذکر کرتے ہیں بہاولپور کا، لیکن پہلے بہاولپور پر ایک مختصر رپورٹ۔ ضلع بہاولپور جنوبی پنجاب میں واقع ہے۔ بہاولپور کا کل رقبہ تقریباً 25,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دریائے ستلج کے کنارے آباد ہے، جس میں تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چولستان کے صحرا میں آتا ہے۔ ضلع بہاولپور 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن کے نام حاصل پور، بہاولپور، خیرپور، ٹامے والی، منڈی یزمان اور احمد پور ہیں۔ بہاولپور کو 1748 میں نواب محمد بہاول خان نے آباد کیا۔ ضلع بہاولپور میں 400 سے زائد قلعے موجود ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ اہم اور مشہور قلعہ دراوڑ ہے، جہاں ہزاروں سیاح بہاولپور کی تاریخ کے آثار دیکھنے آتے ہیں۔ ضلع میں طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول تو موجود ہیں، لیکن عملے کی شدید کمی ہے، اسی لیے دیہی علاقوں میں 10 سے زائد اسکول آج بھی بند پڑے ہیں۔ شہروں کے حالات ذرا مختلف ہیں۔ بہاولپور میں طلبہ کی سہولت کے لیے یونیورسٹیاں موجود ہیں اور ان کا تعلیمی معیار بھی بہت بہتر ہے۔ ضلع میں اسپتال موجود ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی تعداد میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ ضلع میں صاف پانی میسر نہیں، جبکہ نکاسی آب کا نظام بھی تسلی بخش نہیں۔ اس کے علاوہ بجلی 80% علاقوں میں پہنچا دی تو گئی ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ نے اس سہولت کو بیکار کر دیا ہے۔ گیس مشکل سے ضلع کے 1/4 علاقے میں فراہم کی گئی ہے، بقیہ 75% لوگ حکومت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔
बहावलपुर कपास की पैदावार के हवाले से अहम मकाम रखता है। यहाँ की कढ़ाई, कशीदाकारी, मिट्टी के बर्तन और जूते खासे मशहूर हैं। बहावलपुर की मशहूर सौगात यहाँ का लजीज सोहन हलवा है, जो पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी पसंद किया जाता है। साल 2008 में नतीजा मिला जुला देखने में आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल की, 1 काफ लीग, 1 पीपी पार्लियामेंटेरियंस और 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। जीतने वाले उम्मीदवार आपको बताएं तो थे आरिफ अजीज शेख, मलिक आमिर यार वारन, मोहम्मद बलीगो रहमान, मियां रियाज हुसैन पीरजादा और चौधरी सऊद मजीद। अब यहाँ बात आती है टर्नआउट की। 2008 में डाले गए वोटों का तनासुब तकरीबन 40% रहा, लेकिन ये भी इलेक्शन के अमल में खातिर ख्वाह तनासुब नहीं था। 60% वोटर्स ने इंतखाबी अमल से मुंह मोड़े रखा। आयशा, अगर हम आबादी के तनासुब से रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद देखें तो साल 2008 में जिला बहावलपुर की आबादी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 24,33,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2013 के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में ये आबादी 34,82,000 से तजावुज कर चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 16,64,000 थी, जो कि 2013 में ये तादाद कम होकर 14,92,000 हो चुकी है। 2008 में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 9,04,000 थी, जो कि 2013 में कम होकर 8,39,000 हो चुकी है। 2008 में खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 7,60,000 के करीब थी, जो कि 2013 में 6,53,000 रह गई है। ब्रेक के बाद जिला बहावलपुर में सियासी हलचल और आवाम को मुयस्सर बुनियादी सहूलियात की तफसील। क्या आवाम खुश है? अब कुछ बात विरासती सियासत की। जिले की कुछ सियासी शख्सियात जिन्हें सियासत विरसे में मिली है, इनमें पहला नाम सैयद तस्नीम नवाज करदेजी का है, जिनके वालिद सैयद मोहम्मद नवाज करदेजी मेंबर बहावलपुर असेंबली रहे। इनके एक अंकल अहमद नवाज करदेजी मेंबर दस्तूर साज असेंबली, सूबाई वजीर खुराक व ज़राअत और 2 मरतबा मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली रहे हैं, जबकि इनके चचाजाद भाई सलमान करदेजी मेंबर पंजाब असेंबली रहे। एक और नाम मखतूम सैयद समीउल हसन गिलानी का है। इनके दादा मखतूम शमसुद्दीन गिलानी मेंबर बहावलपुर असेंबली और 2 मरतबा मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली रहे, जबकि इनकी वालिदा के कज़न यूसुफ रज़ा गिलानी 4 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। एक करीबी रिश्तेदार अली हसन गिलानी मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं। यहाँ तस्करा एक और नाम का जिला बहावलपुर से ये हैं मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी। इनके वालिद मियाँ मोहम्मद कासिम अवैसी मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली रहे, जबकि इनके भाई सैफुल्ला अवैसी पंजाब असेंबली के मेंबर है। एक और भाई मियाँ शहाबुद्दीन अवैसी 4 मरतबा मेंबर पंजाब असेंबली रहे। भतीजे मियाँ मोहम्मद शुएब अवैसी तहसील नाजिम रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला के चंद मुंतखब और मारूफ सियासतदानों के असासाजात की तफसील पर, जो कि उन्होंने 2008 और 2011 में जाहिर किए। इनमें MNA आरिफ अजीज शेख ने 2008 में असासों की जो मालियत अपनी जाहिर की वो तकरीबन 8,17,20,000 जाहिर की गई, जबकि 2011 के असासों में उन्होंने ये मालियत 9,56,75,000 जाहिर की। MNA मोहम्मद बलीगुर रहमान ने असासाजात की मालियत 2008 में तकरीबन 3,96,56,000 जाहिर की, जबकि 2011 में ये मालियत 6,25,40,000 जाहिर की गई। MNA मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने जो अपने असासे 2008 में जाहिर किए, इनकी मालियत 4,96,00,000 थी, जो कि 2011 में 6,92,00,000 जाहिर किए गए। MNA चौधरी सऊद मजीद ने 2008 में अपने असासाजात 7,61,92,000 के जाहिर किए, जो कि 2011 में ये असासाजात 18,32,80,000 के जाहिर किए गए, यानी 11.25 करोड़ का इजाफा। आयशा, आपने बताया असासाजात के बारे में। अब बताते हैं कि आवाम की हालत जार कैसी है। तकरीबन 35 लाख आबादी वाले जिला बहावलपुर में आइए ये बताते हैं आपको कि आवाम को हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात सेहत और तालीम की फराहमी का मेयार क्या है। अगर सेहत की बात की जाए तो जिले में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, जबकि दूसरा ज़ेरे तामीर है। तहसील अस्पताल 4, बुनियादी सेहत के मराकज़ 73, सिविल डिस्पेंसरीज 8 और देही मराकज़ सेहत 10 हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बिस्तरों की कुल तादाद 1020 है, यानी तकरीबन 3,500 अफराद के लिए एक बिस्तर की सहूलत मौजूद है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की तादाद 111 है, जबकि आसामियां 143 हैं, यानी तकरीबन 31,500 अफराद के लिए
एक डॉक्टर है और ये काफ़ी हैरत अंगेज सूरत हाल है। इसी तरह अगर तालीम के शोबे का तज्जिया किया जाए तो पूरे ज़िले में 2082 स्कूल्स हैं, 9 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी है। आइए अवाम की राय सुनते हैं कि वो दीगर सहूलियात के हवाले से क्या कहते हैं। हर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ये कभी दुनिया में आए नहीं होते। आजकल जो हमारे अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के दिनों में भाग के आ जाते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ये जाके ऐवानों में ही बैठते हैं, हमारे इलाके में कभी भी नज़र नहीं आए। जब इलेक्शन होते हैं तो वो तालीम के नाम पर, गुर्बत के नाम पर कि अवाम को हम रिलीफ देंगे, फ़ंड देंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे, उस पर वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद वो जब 5 साल असम्बलियों में बैठ जाते हैं तो अपने इलाकों का रुख भी नहीं करते। इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ऐलान हो चुका है लेकिन वो भी कागज़ों में ही बने हुए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने तज्जियाकार से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हबीब साहब, ये बताएगा कि बहावलपुर एक तारीखी जिला है, यहाँ तरक्याती कामों में इतनी सुस्ती का मुजाहिरा क्यों किया गया? तरक्की के लिए तो पूरा बजट जो हमारा हिस्सा बनता है आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, वो हमें मिलना चाहिए था। अगर किसी MLA या MP ने कोई काम कराना भी हो, जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट टैक्स फ्री जोन ही बनाया हमारा। जब तक के टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्री एरिया ना हो तो सरमाया जो है वो कैसे आ सकता है? अच्छा, आने वाले इलेक्शन के हवाले से जिले में आपको क्या चहल पहल नजर आती है? क्या लोग इस हवाले से पुरुमीद है इस बार? हमारे यहाँ बहावलपुर में बहाली सूबा की तहरीक जो है वो इंतहाई जोरों पर है। अगर आप किसी भी कोई भी आपका नुमाइंदा आए, बाजार में जाए, किसी बंदे से पूछे तो वो सबसे पहले बात करता है कि हमारे बहावलपुर सूबा जो है उसकी बहाली हो। और हमारे यहाँ कोई भी जमात जो भी इलेक्शन लड़ेगी, जो इसके खिलाफ जाएगी, उसकी यकीनी तौर पर शिकस्त जो है ना वो लाज़मी होगी। ये एक बिहेवियर है अवाम का। पिछले 42 सालों से यहाँ पर तहरीक है वाली सूबा बहावलपुर की, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जिस जमात ने भी इलेक्शन जीतना है वो बहावलपुर के बहाली सूबे की अगर हिमायत करेगी तो वो उसको वोट मिलेंगे, वरना लोग जो है ना वोट नहीं देंगे। आपके ख्याल में मारूफ सियासतदानों ने आवाम को वोट के बदले में क्या सहूलतें फराहम की हैं? जो यहाँ पर मंसूबे थे उनकी तकमील के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि इनकी कारकर्दगी बेहतर कैसे हो सकती थी। मसला ये है कि न्यू साइंसेज सेंटर जो था वो परवेज लाई दौर में शुरू हुआ, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसे खत्म कर दिया। इसी तरह किडनी सेंटर ये भी परवेज लाई दौर में शुरू हुआ, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। ICU बिल्डिंग नामुकम्मल है। हमारा कम अज कम 33 अरब रुपया बनता है MSc अवार्ड का। अगर हमारे ये सियासतदान ये ला सकते तो 33 अरब रुपए अगर एक साल में खर्च होते तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इसकी तरक्की कितनी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फैसले से पहले में आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम पंजाब के आखिरी 2 अजला बहावल नगर और रहीम यार खान की ऐसी ही कुछ सूरत हाल का मुवाजना करेंगे। प्रोग्राम फैसले से पहले का सफर जारी रहेगा। हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है election@duniatv.tv। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम फैसले से पहले कि यही है सही फैसला अल्लाह ने के बाद। अगली बार देखिए जिला बहावल नगर और जिला रहीम यार खान में गुज़श्ता सालों की सियासी सूरत हाल, हुकूमत का अवाम के साथ ताउन और अवाम की राय।